अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बिटकॉइन इज़ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इल्यूजन ऑफ दिस जनरेशन। और अगर देखें तो 21st सेंचुरी का मे भी सबसे बड़ा स्कैंडल के तौर पे, एक पॉन्जी ऐप के तौर पे भी हमारे सामने आ सकता है। क्या ये सारा कुछ जो है 2030 में एक्सपोज हो जाएगा? क्योंकि इस टाइम पे अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी एडॉप्शन हो चुकी है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इसमें आ चुके हैं, तो अगर इसकी वैल्यू जो कि एक कोल्ड वॉलेट्स में पड़ी हुई है, जो कि सतोशी नाकामोटो नाम का, आई डोंट नो कि या मैं क्या बल्कि कोई भी नहीं जानता कि एक इंडिविजुअल है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके जो कोल्ड वॉलेट्स है अगर वहां से सेलिंग होती है तो क्या होगा? क्या ये वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी? ये वो फियर फैक्टर है जो कि जब से बिटकॉइन बना है तो हर इंडिविजुअल, हर इन्वेस्टर, हर किसी के माइंड में है। और यहां से ही जो एक चीजें बिल्ट हुई, जिन लोगों ने इसको अपोज करना स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट्स आई, क्योंकि गवर्नमेंट्स को ऐसा लगा कि यहाँ से जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। पैसे को इस मुल्क से निकाल के किसी और कंट्री में शिफ्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अलावा इलीगल ट्रांजैक्शन जो है वो देखने को मिलेंगी। बैंक्स ने इसको अपोज करना स्टार्ट किया क्योंकि ये एक बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट बना था। जब 2008 में बैंक्स कोलैप्स हो गए थे तो 2009 में बिटकॉइन जो है वो बैंकिंग सिस्टम का सोल्यूशन के तौर पे आया था। तो बैंक्स को बहुत बड़ा थ्रेट फील हुआ कि यार ये हमें कहीं पे रिप्लेस ही ना कर दे। बैंक्स ने इसको अपोज करना स्टार्ट किया और फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो बेबी बूमर्स हैं, जो कि जनरेशन एक्स वाले हैं, उन लोगों को खास तौर पे होता है कि भाई हमारे पास जो एक इन्वेस्टमेंट है ना वो फिजिकल हालत में हो, गोल्ड में हो या सिल्वर में हो या कोई प्रॉपर्टी के सूरत में हो, एक ऐसी चीज में जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो ये सारी जो फियर फैक्टर्स हैं, ये जब से बिटकॉइन है ये तब से चलते आ रहे हैं और समहाउ आज भी 2026 में भी इसको फॉलो किया जाता है। काफी ज्यादा लोग अभी भी बिटकॉइन को नहीं रीड करना चाहते, स्ट्रक्चर को नहीं देखना चाहते, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज को नहीं देखना चाहते, इसकी जो भी इंप्रूवमेंट्स हैं उस तरफ नहीं आना चाहते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज लेते हैं और सोचते हैं कि क्या अगर ये सारा कुछ सच है तो जो इसकी वैल्यू है वो कैसे एक बिटकॉइन की वैल्यू सेंट से स्टार्ट होके इस टाइम पे 100,000 को भी क्रॉस कर चुकी है? ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि इसकी वैल्यू को इतना बढ़ाता चला जा रहा है? और फिर हम अगर देखें तो जितने भी बिलियनियर्स हैं जो कि आपको पूरे अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिलेंगे, उन सब के कहीं ना कहीं पे क्रिप्टो की जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्रिप्टो के वॉलेट्स हैं। और इसके अलावा टेस्ला को देख लें या वॉल स्ट्रीट को देख लें और अब ब्लैक रॉक वगैरह को देख लें, तो ये जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी क्रिप्टो को एज ए फाइनेंशियल रिजर्व्स के तौर पे अपने फाइनेंशियल मॉडल का हिस्सा बनाया हुआ है और वहां पे क्रिप्टो के रिजर्व्स को होल्ड करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स हैं अब वो भी बाकायदा तौर पे इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट हो गई हैं। हर कंट्री में इसको लीगलाइज किया जाने लग पड़ा है, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो बन रही हैं। तो क्या ये आज भी थ्रेट रह गया है? क्या ये सारा मामला है, किस तरह से इसको लेकर के चलने वाले हैं? तो ये सारा जो इल्यूजन है ना आपके माइंड का, ये आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन जो एक ब्लॉकचेन जिसके ऊपर वर्किंग करता है ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, जहां पे आप ये समझ लें कि एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि जिसके ऊपर किसी भी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपल का, इवन सतोशी नाकामोटो का भी होल्ड नहीं है। यहाँ पे एवरीवन, एवरी नोड इज कनेक्टेड, एवरी माइनर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड एंड माइनर। यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे से जुड़ के इस सिस्टम को बनाए हुए है और यहाँ पे इसको चला रहा है। तो इस टाइम अगर देखें तो एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल से, बैंकिंग मॉडल से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मॉडल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल जो है ना वो बिटकॉइन का है। और बिटकॉइन की अगर आज की बात कर लेना तो वो जमाने अब नहीं रहे हैं कि एक कॉइन को बाय कर लो, आने वाले वक्त में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो सेल कर देंगे। नो, नाउ इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी को देखें तो ये एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली गई है, जहां पे एआई की इंटीग्रेशन हो चुकी हुई है। ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो इस तरह से वर्किंग हो रही है, इसकी वेब 3 की बातें हो रही हैं। अब वेब 4 जो है वो फ्यूचर फोरकास्ट किए जाने लग चुका है। अब वो दौर नहीं रहा जहां पे एक कॉइन सिर्फ इसलिए सरवाइव कर जाए कि वो पंप हो रहा है।
अब उस एक कॉइन की या तो मैस एडॉप्शन हो जैसे बिटकॉइन की हुई है और बड़े जो बिग आल्ट कॉइन है उनकी हुई है, या फिर उस कॉइन का इकोसिस्टम स्ट्रांग हो तो ये कॉइन जो है यहाँ पे सरवाइव करेंगे। अब इसके अलावा कोई भी मार्केट में किसी भी कॉइन का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो 2026 में जिस बिटकॉइन की, जिस क्रिप्टो की वैल्यू मिलियंस में आपको देखने को मिली और एक बिटकॉइन आपको 1,30,000 से ज्यादा अपना ऑल टाइम हाई बनाता नजर आया, 10 साल पीछे चले जाए तो मेरी खुद की ख्वाहिश है कि मैंने यार जब इवन जो मेरी जब शादी हुई है इतने एक्सपेंस मैंने उस पर किए हैं तो मैंने क्यों एक बिटकॉइन नहीं उस टाइम पे बाय किया। तो ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट, एक बहुत बड़ा काश है। तो इसी तरह से अगर आप ये समझते हैं कि भाई 2026 आ गया अब तो कोई फायदा नहीं है, अब तो इसको नहीं लेना चाहिए, तो इस टाइम पे भी हम अर्ली फेज में हैं, यहां भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसकी एक पूरी एग्जांपल ऐसे है कि 25 में बुल रन ओवर होने के बाद भी 26 में प्राइस जो है वो इतना ज्यादा डाउन नहीं आई, बल्कि अभी भी मार्केट देखें तो बुलिश में है। तो मींस के एक जो एडॉप्शन है क्रॉस द ग्लोब इंस्टीट्यूट्स की वो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि फोरकास्ट है कि इसकी वैल्यू शायद आने वाले कुछ सालों में हमें एक बिटकॉइन $1 मिलियन का भी देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये क्लेम नहीं है लेकिन ये एक प्रोजेक्शन है कि जिस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, सेंट से उठ के 1 लाख को क्रॉस किया है, इसी तरह से ये अब 1 लाख से 10 लाख पे जाना, 1 मिलियन पे जाना इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आज आप ये 2035 में जब पीछे मुड़ के देखें तो आप लोगों को ये सोचने को मिले कि हमने इसको 2026 में क्यों नहीं सीखा। तो यहां पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक यही चीज बताऊंगा कि भाई क्रिप्टो इज अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड। यहाँ पे ये आपको बिल्कुल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आगे आने वाले कुछ सालों में उनका वो हाल करने जा रही है जो कि पोस्टमैन्स का, पोस्ट ऑफिस का व्हाट्सएप आने के बाद हुआ, कि अब लोगों को पता ही नहीं है कि पोस्टमैन भी कोई होता था या वो उसकी क्या उस टाइम पे वैल्यू होती थी। तो इसी तरह से जो आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, आगे चल के ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि इसको ब्लॉकचेन को अब बैंक्स भी अडॉप्ट करते जा रहे हैं। बैंक्स को भी पता है कि भाई अगर अब हम ब्लॉकचेन पे ना आए तो हम यहां से वाइंड अप हो सकते हैं। तो ये एक वो चीज है जिसके ऊपर आपको लर्निंग करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को जो है वो किस तरह से उसको लेकर चलना चाहिए, उसमें आपको फाइनेंशियली उसमें जो है वो ट्रेड्स करनी चाहिए। एकदम से डे वन पे ये सारा कुछ नहीं होगा, आपको इसको स्ट्रक्चर को लेकर चलना पड़ेगा। पहले आपको कॉपी पेन पकड़ के समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये किस तरह से क्रिप्टो करेंसी की जो नॉर्म्स हैं डराइव होती हैं, ब्लॉकचेन क्या होती है, इसके अलावा कितने कॉइन्स होते हैं, टोकन क्या होता है और कॉइन्स क्या होते हैं, और फिर जनाब के लिए लेयर 1 क्या है, लेयर 2 क्या है, कौन सी ऐसे हैं जो कि अपनी ब्लॉकचेन बनाते हैं, कौन ऐसे हैं जो कि दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो ये सब कुछ जब आप जानेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानेंगे, आपको मूवमेंट्स का पता चलेगा, चार्ट्स का पता चलेगा, फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स को जब आप जानेंगे तभी आप क्रिप्टो को कर पाएंगे। क्रिप्टो को अगर इस सब कुछ सीखने के अलावा आप करते हैं ना तो वो एक गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग में आपको पता है कि हमेशा से लॉस ही देखने को मिला है, और यही वजह है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो लॉस खा के बैठे हुए हैं। तो बकायदा मैंने आपके लिए एक क्रिप्टो करेंसी का कोर्स जो है 02 प्रो वो लॉन्च कर दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राउडली फील हो रहा है कि जिस तरह से लोग इसको परचेज कर रहे हैं और इसका जितना पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आपने इसको बाय नहीं किया तो आप इसको बिल्कुल बाय कर लें, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल एक्यूट बिगिनर से लेके प्रो लेवल तक की तमाम स्ट्रेटजीज बताई हैं, इसके 6 पार्ट्स रखे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मैंने खुद एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल जो एक वर्ड्स हैं उसमें एक्सप्लेन किया है। मेरी खुद की वीडियोस हैं और एक आपको पीडीएफ बुक मिलने वाली है जो कि मेरी खुद की ही क्रिएट की हुई है, मेरी खुद की बनाई हुई है इन सिंपल वर्ड्स। तो अभी अगर आप अर्ली बर्ड हैं, वैसे तो काफी ज्यादा इस टाइम पे हमारे बाय कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है अर्ली बर्ड बनने का। अगर आप अर्ली बर्ड बनते हैं तो आपको 55% का ऑफ मिलेगा। आपको इस वाले जो आपको शो हो रहा है कोपन A381, अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और वो आपको उसमें ना सिर्फ कोर्स सेल करेंगे बल्कि कोर्स को बाय करने का पेमेंट मेथड भी बताएंगे, और आपको उसमें कंप्लीट जो है एक
सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे थ्रू आउट दी कोर्स। और आपको ये एक जो गूगल ड्राइव का लिंक है ये आपके साथ बाकायदा शेयर किया जाएगा, जहां से आपके लिए एक्सेस करना, देखना और आपके लिए समझना बहुत आसान होने वाला है। तो ये अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2026 में, इसको मिस मत करें, वरना 2030 के बाद 2035 के करीब जाके फिर हमें यही रिग्रेट होगा कि हमने उस टाइम पे क्रिप्टो को क्यों नहीं सीखा। तो ये एक आपको वीडियो बनाने का मकसद एक एजुकेशन प्रोवाइड करना था, इंपॉर्टेंस बताना था कि क्रिप्टो करेंसी की, एक बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो और आगे फ्यूचर जो है वो किस तरह का आने वाला है। जो फ्यूचर है ना वो एआई और ब्लॉकचेन, जो इन दो चीज़ों को छोड़ देगा उसके लिए फाइनेंशियली सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, अगर रहा है तो इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।